हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा अपनी क्या चल रही है, स्टैटिस्टिक्स की सीरीज चल रही है। पिछली क्लास में हमने जाना था कि भाई डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इन सबको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि अगर आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी दी गई हो, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी अगर दी गई हो डेटा की, तो आप उस केस में मीन मीडियन मोड कैसे निकाल पाएंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये डिस्क्रीट क्या होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जैसे मैंने बोला कि मैंने एक एग्ज़ाम लिया, एक टेस्ट लिया किसी क्लास में। उस क्लास में जो बच्चों के मार्क्स आए वो सपोज इस तरीके से कुछ कि भाई 5, 1 के 10, फिर 5, 5, फिर 10, 10, 13, 13, 13, 5, इस तरीके से उनके मार्क्स आ रहे हैं। अब 50 बच्चे हैं, है ना। अब मैं 50 बच्चों का अलग अलग थोड़ी लिखूंगा, ये तो हो गया इंडिविजुअल डेटा, सबका अलग अलग लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इसको ग्रुप में कर लूंगा। और ग्रुप में कैसे कर लूंगा कि भाई मैंने लिख लिया कि 5 इधर मार्क्स हैं और इधर आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये ऊपर मार्क्स और नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैं क्या चीज़ मेजर कर रहा हूँ, मैं मेजर कर रहा हूँ मार्क्स। तो ये क्या हो गया मेरा वेरिएट, और ये क्या हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखो मार्क्स मैंने सबसे ले लिए, पहले ले लिए 5 कि 5 मार्क्स कितनी बार आ रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 या 10 बार आ रहे हैं, 15 बार आ रहे हैं। टोटल स्टूडेंट जो मैंने लिए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिए हैं 50। इस तरीके सबके अलग अलग मार्क्स हैं। फिर आगे मैंने देखा कि भाई एक स्टूडेंट है, उसके 10 मार्क्स आए। अब 10 मार्क्स जिसके आए वो कितने स्टूडेंट है, टोटल है मैंने मान लिया सपोज 13। फिर उसी तरीके से 15 मार्क्स वाले कुछ स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स आए, वो 15 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट है, सपोज 20 है। इस तरीके से अगर आप डेटा को लिख रहे हो, यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या कहलाता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा कहलाता है। ठीक है। अब इसमें हम मीन, मीडियन और मोड कैसे निकालेंगे वो आप देख लो। इसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि भाई आपको अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा दे दिया जाए क्वेश्चन में, तो आप मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालेंगे। जैसा कि आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ गोल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 कितने कितने मैचेस में किए जाते हैं। नंबर ऑफ मैचेज है कि भाई 2 मैच में 0 गोल होता है, 4 मैचेस में 1 ही गोल होता है, 6 मैचेस में 2, 6 में फिर 3, फिर 4 गोल 8 मैचेस में, और 5 गोल होते हैं 3 मैचेस में। तो हमसे पूछ रहा है कि भाई बताइए इनका मीन, मीडियन और मोड क्या होगा। तो यहाँ पर देखो हम क्या चीज़ मेजर कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं नंबर ऑफ गोल। जिस चीज़ को हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं वेरिएट। तो ये जो चीज़ है, ये नंबर ऑफ गोल्स जो है, ये क्या है, यहाँ पर पहली चीज़ वेरिएट है। वेरिएट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे, एक्स से। एक बात हो गई है। दूसरी चीज़, 0 गोल कितनी बार हुए, कितनी बार हुए, 2 बार 0 गोल हुए। तो ये जो नंबर ऑफ मैचेज हैं, ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा भाई, एफ से। ठीक है। अगर आपको मीन निकालना पड़े तो आप मीन कैसे निकालोगे, आप मीन निकालोगे समेसन एफ एक्स अपॉन में समेसन एफ। ये एफ एक्स का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी और वेरिएट को मल्टीप्लाई कर लो। समेसन का मतलब क्या है, सबको ऐड कर लो, और अपॉन में फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से अगर मैं एफ एक्स निकालना चाहूँ, यहाँ से अगर मैं एफ एक्स निकालना चाहूँ, तो ये है f2 और ये है x0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया, 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 12, 6 3 18, 8 चौक 32 और 3 पंजे 15। ठीक है। ये आ गया हमारे पास एफ एक्स की वैल्यूज पता चल गई। मुझे क्या करना है, सम करना है इन सब का। तो इन सब का सम कर लो, इन्हें ऐड कर लो। 0 + 4 हो गया 4, 12 16, 16 18 34, 34 और 32 66, 66 और 15 हुआ भाई 81। ये तो हाई समेसन एफ एक्स की वैल्यू, इन सब का सम, इन सब का सम आया कितना, 81। और क्या चाहिए आपको, मीन निकालने के लिए समेसन एफ, यानी जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं उन सब का सम। तो इन सब का सम कर लो भाई। 2 4 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 18 और 8 कितने हो गए, 18 और 8 हो गए आपके 26, 26 और 3 29, 3 लिख लो। यहाँ 0 की तरह जगह लिख लो भाई 3। ठीक है ना, यहाँ पर 0 की जगह लिख लो 3। अब सही है। 3 चौक 3 और 4 3 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27 और 3 27 और 3 30। तो 81/30। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा भाई
तो आपने देखा कि भाई मीन कितना आ गया, मीन आ गया 2.7। इस तरीके से आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा का मीन निकाल सकते हो। अब बात आती है मीडियन की कि भाई मीडियन कैसे निकले। अब इसमें हम मीडियन कैसे निकालेंगे। मीडियन तो आपको पता है मिडिल टर्म को बोलते हैं। मीडियन क्या होती है, मिडिल टर्म मतलब बीच वाली जगह पर क्या वैल्यू आ रही है उसको बोलेंगे हम मीडियन। तो अब इसमें अगर मुझे मीडियन निकालना है, अभी मैंने देखा कि भाई ये सारी फ्रीक्वेंसीज का सम 30 आ रहा है, मतलब ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है, 30 है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखता तो मैं ऐसे लिखता भाई 0 गोल 0 गोल 0 गोल, 1 गोल 1 गोल 1 गोल 1 गोल, फिर उसके बाद हुआ 2 2 2 2 2 2, इस तरीके से। अगर मैं इन सबको काउंट करता हूँ तो ये टोटल कितना आ रहा है भाई, 30 आ रहा है। और आपने देखा कि जो बन रही है टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी बन रही है, 30 बन रही है। तो आप क्या करोगे, आप निकाल लो भाई 30 टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 30 हो गए, जो कि क्या है, इवन है। अब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मीडियन कैसे निकालूंगा मैं, इसका आधा करो 15, 15th प्लेस पर क्या वैल्यू आ रही है, प्लस इससे एक ज़्यादा यानी 16th प्लेस पर कितनी वैल्यू आ रही है, और अपॉन में 2। इस तरीके से मैं क्या करूँगा, उसकी फ्रीक्वेंसी मीडियन बताऊँगा। अब देखो 15th प्लेस पर क्या आएगा, यहाँ से काउंट करने हमें, 3 प्लेस तो यहाँ हो गए, 3 और 4 प्लेस यहाँ हो गए, टोटल कितने हो गए 7। 7 के बाद फिर 6 प्लेस ये काउंट करोगे, कितने हो गए टोटल 13। यहाँ से भी अगर तुम इंडिविजुअली काउंट करते हो तो 3 4 3 7 और 6 13, फिर उसके बाद 13 के बाद 6 ये यानी कि 19। आपको कौन कौन सी वैल्यू चाहिए कि 15th प्लेस और 16th प्लेस पर कौन सी वैल्यू आ रही है, जो 15th प्लेस है और जो 16th प्लेस है वो इसी में तो आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर कौन क्या है वैल्यू, 3, तो 15th प्लेस पर भी 3 है और 16th प्लेस पर भी 3 है, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 3 और 3 6 का आधा कितना हो गया भाई, 3 हो गया। इस तरीके से आप मीडियन बता सकते हो। सपोज कल के दिन को मान लो अगर यहाँ पर एक आ जाता 19th टर्म, सपोज यहाँ पर एक 19th आता और एक आता 20th टर्म, तो उस केस में कैसे निकालते हुए, उस केस में आप ऐसे करते कि भाई आप काउंट करो, 3 प्लेस ये होगा, 4 ये होगा, 7 7 और 6 13, 13 और 6 19, यानी 19th प्लेस तो आया यहाँ। जब आप 20th प्लेस के लिए जाओगे तो यहाँ पहुँच गए, तो 19th प्लेस की वैल्यू 3 हुई और 20th प्लेस की वैल्यू आप 4 लेते, 3 + 4 करके 2 से डिवाइड करते तो 3.5 हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में जो आप मीडियन निकालोगे तो 30 आ रहा है इवन नंबर, इसका आधा करोगे यानी 15th प्लेस पर कौन सी वैल्यू है प्लस 16th प्लेस पर कौन सी वैल्यू है, उन दोनों का आप मीन निकाल दो। तो आपने देखा 15th और 16th प्लेस यहाँ पर आ रहा है इस वाली फ्रीक्वेंसी में, और दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। 3 और 3 हुआ 6, 6 का आधा हुआ 3, तो आपका आंसर क्या हो गया भाई, मीडियन आ गया आपका 3 हो गया। उसके बाद बात करते हैं मोड की। मोड क्या होता है, मोड उस वैल्यू को बोलते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो उसका मोड हो जाएगा। अगर मैं इस डेटा में देखूं तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 8, जो कि है नंबर ऑफ गोल्स 4, तो जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम मोड बोलते हैं। तो मोड क्या हो गया भाई, इस क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा 4। इस तरीके से आप मोड बता सकते हो। तो मीन अगर निकालना है तो समेशन fx अपॉन में समेशन f इक्वल्स टू आप क्या निकाल सकते हो, मीन निकाल सकते हो। मतलब जो फ्रीक्वेंसी दी गई हैं, जो वेरिएट दिए गए हैं उनको मल्टीप्लाई करो, उसका सम करो, अपॉन में उनकी फ्रीक्वेंसीज के सम से डिवाइड कर दो, मीन निकलेगा। मीडियन निकालना है तो एक चीज़ होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब इनको ऐड करते जाओ आपस में, ठीक है। वो सब चीज़ें लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, जो चीज़ आपने पिछली क्लास में पढ़ी थी कि भाई अगर इवन टर्म्स हैं, टोटल टर्म्स इवन है, तो आप क्या करोगे, इसका आधा यानी 15th प्लेस और उससे अगला प्लेस यानी 16th, 15th प्लस 16th प्लेस पर जो वैल्यू आ रही है। अब ये 15 और 16 कैसे काउंट करना है वो मैंने आपको बता दिया कि भाई 3 प्लेस यहाँ हो गए, 4 प्लेस यहाँ हो गए, 7 6 प्लेस ये होगा 13, यहाँ तक 13th प्लेस की वैल्यू आ गई। इसके बाद जब आप 14th प्लेस कूदोगे तो यहाँ पहुँचोगे 14 15 16 17 18 19, कितने हैं टोटल, यहाँ पर 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो 19th प्लेस तक की वैल्यू यहाँ पर आ रही है और वो सब क्या है, 3 है। तो ये 15th और 16th प्लेस पर कितना आ रहा है, 3 3 आ रहा है दोनों पर, ये भी 3 ये भी 3, इन दोनों का सम 6, 6 का आधा 3, तो कितना आ गया आपका मीडियन, 3 हो गया। जो दिक्कत आनी है आपको मीडियन में आनी है, मीडियन आप इस तरीके से निकाल सकते हो। और मोड में तो कुछ होता ही नहीं है भाई, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वही वैल्यू क्या हो गई, मोड हो गई। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 4 की, जो कि है 8, तो 4 मेरा हो गया मोड। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, उसको ट्राई कीजिए।
चलो भाई ये दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसको आप अपने आप कोशिश करो एक बार, फिर इसको मैं बताता हूँ। देखो भाई क्या है, पॉज करके ट्राई कर लो पहले। अब देखो भाई कैसे करना है। यहाँ पर क्या दे रखे हैं मुझे, स्कोर दे रखे हैं कि भाई 0 स्कोर 1 2 3 4 5 कितनी बार होते हैं, कितने शॉट्स लगते हैं। अगर 0 शॉट 3 शॉट मारे उसने, उसका स्कोर हुआ सिर्फ 1 ही। 6 शॉट मारे 2 स्कोर कर पाया, 4 में 3, 7 में 4 और 5 में 5। तो हम क्या मेज़र कर रहे हैं, हम मेज़र कर रहे हैं स्कोर। तो ये जो स्कोर है ये बनेगा मेरे लिए वेरिएट, और वेरिएट को आपको पता है भाई किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, एक्स से। इसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ शॉट्स हैं जो कि उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी है अगर, तो मैं इसको किससे रिप्रेजेंट करूँगा भाई साहब, एफ से। अब आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा मीन। मैं उम्मीद करता हूँ आपने मीन निकाल लिया होगा। मीन कैसे निकाला जाता है, समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। वेरी गुड, ऐसे ही निकाला जाता है। जो आपने बोला है बिल्कुल सही बोला है। समेसन एफ एक्स अपॉन में समेसन एफ। एफ एक्स का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी और वेरिएट का मल्टीप्लीकेशन, और समेसन का मतलब उनका सम। अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ इन सब के लिए, एफ एक्स कितना हो जाएगा, 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 3 1 जा 3, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, 7 चौक 28 और 5 पंजे 25। ये क्या आ गई, एफ एक्स की वैल्यू आ गई। समेसन का मतलब इनका सम कर दो। जब मैं इनका सम करता हूँ तो 0 3 12 15 15 12 27 27 और 28 55 55 और 25 कितने हो गए भाई, 80 हो गए। इन सब का जो सम आया वो आया 80। तो आपको एफ एक्स समेसन एफ एक्स तो मिल गया 80, और बटे समेसन एफ कितना हो गया, 0 3 9 13 20 25, तो बटे में 25। एक बार चेक कर लो सही है नहीं सही है। 7 3 10 6 4 10 20 5 25 बिल्कुल सही। तो ये हो गया 80 बटे 25। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 5 पंजे 25, 16 पंजे 80 और 3.2 आपका मीन आ गया। उम्मीद करता हूँ मीन आपने निकाल लिया होगा। मीन के बाद हम बात करते हैं मीडियन की। मीडियन क्या होता है भाई, मीडियन कैसे निकाला जाएगा। मीडियन निकालने के लिए फिर से मैंने वही बताया था कि आप टोटल फ्रीक्वेंसी देख लो पहले कितनी बैठ रही है। आपने देखा टोटल फ्रीक्वेंसी बैठ रही है 25 25। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए इसमें, टोटल आ रहे हैं 25, जो कि क्या है, ऑड है। तो आप मीडियन का कैसे पता करोगे, मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू कैसे करोगे, 25 + 1 26, 26 का आधा 13, यानी मीडियन जो मिलेगा मुझे 13th प्लेस पर मिलेगा। अब आपको बस 13th प्लेस ढूंढना है। इसमें 13th प्लेस कहाँ से होगा, मीडियन कैसे निकालते हैं, पहले डेटा अरेंज करना होता है। यहाँ पर पहले डेटा अरेंज है अपने आप ही असेंडिंग ऑर्डर में 0 1 2 3 4 5। अब आपको बस 13th प्लेस ढूंढ लो कहाँ पर है। तो ये तो 0 के बाद यहाँ पर 3 आ गए, 1 2 3 6 3 9 9 और 4 13। तो जो 13th प्लेस आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। और 13th प्लेस अगर यहाँ पर आ रहा है तो मीडियन भी क्या हो गया भाई, मीडियन आपका बन गया 3। इस तरीके से आप मीडियन बता सकते हो। मीडियन के बाद अब बात कर लेते हैं मोड की। मोड मैंने बता दिया, वो वैल्यू वो वेरिएट जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो मोड कौन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 7 और वो किसकी है, 4 की। तो इस क्वेश्चन का आंसर मोड कितना हो गया, 4 हो गया। आप ये सब चीज़ें निकाल पाए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं उन्हें कोशिश करते हैं करने की। चलो भाई देख लो किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर x और ये फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू दे रही है 0 1 2 3 4 और यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज है 4, ये f 9, ये g और ये 4। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है द टेबल अबव गिव्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल x विद 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आप देख पा रहे हैं f और g। इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 25, यानी इनका सम मुझे 25 दिया है भाई, इनका सम कितना हो गया 25। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f। तो आपको क्या करना है, आपको f की वैल्यू बतानी है, सिर्फ और सिर्फ किसकी, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है f और g। इन फ्रीक्वेंसीज का सम 25 है। तो आपसे किसकी वैल्यू पूछे उसने, f की वैल्यू पूछे। तो भाई यहाँ से एक इक्वेशन में बना सकता हूँ आसानी से। ये 25 कब आएगा, जब इन सब का मैं सम करूँगा, यानी 4 + f + 9 + g + 4 और इक्वल्स टू 25। तो ये कितना हो गया, 9 4 13 13 4 17 17 उधर गया, घटाया मैंने 25 में, तो कितना बच जाएगा 8। f + g इक्वल्स टू हो गया 8। एक इक्वेशन तो भाई बन गई ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी से। उसके बाद वो क्या बोलता है, उसके बाद हमें बोल रखा है उसने इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 25 एंड द अरिथमेटिक मीन
ऑफ x इज 2। उसने हमें क्या दे रखा है, मीन के बारे में भी दे रखा है। मीन आपको पता ही है हम मीन कैसे निकालते हैं, मीन बोले या अरिथमेटिक मीन बोले या एवरेज बोले एक ही बात है। तो अगर मुझे मीन निकालना है यानी अरिथमेटिक मीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, समेसन fx अपॉन में समेसन f। अब fx चाहिए मुझे यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 0 से 4 की मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 की f से मल्टीप्लाई f प्लस 2 की 9 से मल्टीप्लाई 18, 3 की g से 3g प्लस 4 की 4 से 16 और बटे में मेरे भाई क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी हो गई 25 अपॉन में 25। और ये अरिथमेटिक मीन की वैल्यू कितनी दी है मुझे, यहाँ पर लिख लो 2 दे रखी है। अब क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 25 दूनी 50 तो ये हो गया। अब इधर से देखो इधर से क्या क्या वैल्यू आएगी जो 50 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इन्हें ऐड कर लो 0, 18 और 16 को। तो 0 प्लस 18 प्लस 16 कितना हो गया 34, 34 50 में से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा 16। तो एक इक्वेशन यहाँ से मेरे पास बनी f प्लस 3g इक्वल्स टू कितना हो गया था 18 16 16, ठीक है 18 16 34, फिर सब्ट्रैक्ट किया 50 में तो कितना आ गया 16 आ गया। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन नंबर 2 ये है। मुझसे सिर्फ और सिर्फ उसने f की वैल्यू पूछी है। तो देखो यहाँ पर g है 1, यहाँ पर g है 3, तो दोनों को बराबर कर लो। तो इसलिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये हो गया 3f प्लस 3g इक्वल्स टू 24। अब इसमें से ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करो आप, तो यहाँ होगा f प्लस 3g इक्वल्स टू 16। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, 3g से 3g कैंसिल, 3f में से एक f गया कितना बचा 2f, 24 में से 16 गया कितना बचा 8, 2 चौक के 8, तो f इक्वल्स टू कितना आ गया 4। यानी जो फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू है वो बन गई भाई साहब 4। अगर वो g की वैल्यू पूछ लेता तो g की वैल्यू के लिए मैं डायरेक्ट इन दोनों को ही सब्ट्रैक्ट कर देता, f से f कट जाता, वहाँ से g की वैल्यू आ जाती। वैसे g की वैल्यू भी कितनी आएगी 4 ही आएगी, क्योंकि दोनों का सम कितना है 8 है, f की 4 है तो g भी कितना हो गया 4 हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके सीडीएस के एग्जाम में आ चुका है। क्या बोल रहा है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग इनकम्प्लीट फ्रीक्वेंसी इज 4। मीडियन आपको पता ही है, मीडियन किसको बोलते हैं कि भाई मिडिल टर्म, मिडिल वैल्यू। ये आपको मीडियन 4 दे रखा है और इसमें इनकम्प्लीट फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी भी पूरी नहीं है। देखो भाई यहाँ पर ये x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 2 3 4 1 2 4 2, ये वाली मिसिंग है, 8 की फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। अब वो यही हमसे पूछ रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 इज, 8 की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी ये हमसे पूछ रहा है। अब देखो भाई मीडियन कितना है 4 है, 4 है कहाँ पर, यहाँ पर, 4 है कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। अब ये प्लेस वैल्यू देख लो कितनी है, कौन सा प्लेस होगा ये, इनको ऐड करते जाओ, 2 और 3 5 4 9 और 1 10, मतलब ये 10th प्लेस पर है। अब अगर ये 10th प्लेस पर है तो भाई ये 10th प्लेस आएगा कैसे, जब ये टोटल कितना बनेगा 20/2 बनेगा। ऐसे ही तो करोगे कि भाई ये 10 आएगा कैसे, जब 20/2 करोगे। या देख लो मीडियन मुझे निकालना है, मीडियन निकालना है, मीडियन निकालना है, तो ये कितना होगा n + 1/12th प्लेस होगा भाई, ठीक है। तो जब n कितना है, n आपको बताना है, मीडियन कितना दे रखा है 10 इक्वल्स टू कितना हो गया n + 1/2। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 दूनी 20 में से 1 गया 19, तो n कितना आ गया 19 आ गया। मतलब ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी बन रही है, ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी बनी ना, इनका सम वो 19 बना। कितना बना 19 बना। इन सब का सम करके देखो, यहाँ तक तो 10 हो गया था, 10 2 12 4 16 17 18, कितना और बचा 1। तो ये जो 1 है यही इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हुई सिर्फ और सिर्फ 1, यानी 8 कितनी बार आता है, 1 बार आता है। इस तरीके के इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहे थे, आते हैं और आगे आते रहेंगे। तो अच्छे तरीके से इनकी और प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन ढूंढिए। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।